तो गाइज आज से हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट को सीखना थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब भी कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को। बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जरूर हम इसमें एडवांस जाएंगे, मास्टरी करेंगे, बट स्टार्टिंग में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, जावास्क्रिप्ट आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो इस कोर्स में बहुत सारी एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। हम गेम्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और हम वेबसाइट भी इस कोर्स में बनाएंगे, वो भी अट्रैक्टिव वेबसाइट्स। क्यों हिला डाला ना। एक्सरसाइज मैं इसलिए आपको दूंगा बिकॉज जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में अक्सर हमको लॉजिक बिल्ड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज दी जाती हैं, उसको सोल्व करते हैं तभी हम अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हैं, वरना हम उसको क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए मैं इस कोर्स में बहुत सारी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, जो एक्सरसाइज इंटरव्यू क्वेश्चन में दी जाती है और जो एक्सरसाइज आपकी मास्टरी करने के लिए जरूरी है, जावास्क्रिप्ट में प्रो बनने के लिए जरूरी है, वो सब एक्सरसाइज हम इस कोर्स में देखेंगे। तो इस कोर्स को देखने से पहले हमको HTML और CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज HTML में ही जावास्क्रिप्ट लगाई जाती है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक बार हम उसको समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज से कितने हजार साल पहले प्राचीन समय से ही हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए हम अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे ही कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर को तो हम अपनी भाषा में नहीं बता सकते कि तुम इस फाइल को ओपन कर दो, तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम इसको माइनस कर दो, ऐसे तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमको नहीं समझता। कंप्यूटर की एक अपनी खुद की भाषा है, जैसे हम किसी और की भाषा को नहीं समझते। अगर मुझको हिंदी आती है तो मैं किसी स्पेनिश के साथ बात करना चाहता हूं तो मुझको उसकी बात नहीं समझाएगी और ना ही उसको मेरी बात समझाएगी। तो कैसे समझाएगी? जहां तो मुझको स्पेनिश आनी चाहिए, जहां फिर मुझको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हम दोनों की बातों को समझ पाए, जिसको स्पेनिश भी आती हो और जिसको हिंदी भी आती हो, तभी हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज थी, कंप्यूटर 0-1 डिजिट पर काम करता था। कंप्यूटर को अगर हमने कुछ भी बताना था, जैसे हमने उसको बताना था कि इस फोल्डर को ओपन कर दो, तो उसके लिए हम उसकी भाषा में 0-1 डिजिट में बताते थे। तब क्या था कि तब कुछ भी छोटे से छोटा काम भी करवाना है तो हमको उसकी भाषा में बताना पड़ता था, तो उसको समझना बहुत ही मुश्किल था। तभी ट्रांसलेटर आया, तभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बिचौली का काम करती है, जैसे ट्रांसलेटर होते हैं, हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर की बात हम तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि इसको कंप्यूटर लैंग्वेज भी आती है और वो हमारी बात को भी समझता है। यही होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही गेम्स, एप्लीकेशन, वेब एप्स एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। तो जितने भी हम गेम्स, एप्स, सॉफ्टवेयर, वेब एप्स देखते हैं, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। तो अब हम स्क्रिप्टिंग को देखते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही सब कैटेगरी होती है। तो जैसे नेम से पता चल रहा है कि यह एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का काम ही होता है कि दूसरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना, जहां फिर दूसरे प्रोग्राम को गाइड करना। जैसे एक मूवी बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटर के साथ साथ परफॉर्मर और डायरेक्टर की भी जरूरत पड़ती है, इनके बिना हम मूवी को नहीं बना सकते। तो वैसी होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे जावास्क्रिप्ट देख लो, जावास्क्रिप्ट HTML के एलिमेंट्स पर ही वर्क करती है, HTML के एलिमेंट्स को गाइड करती है, उसको कंट्रोल करती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल नेविगेशन, पॉपअप, स्लाइडर एक्सेट्रा बनाने के लिए किया जाता है। और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट को डायनेमिक बनाना, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना, ये सब काम हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जो बिना लोड किए डाटा को चेंज करती है, जैसे फेसबुक पर चाहे हम लाइक करें या कमेंट करें, कुछ इंसर्ट करें, जहां कुछ डिलीट करें, ये सभी काम बिना पेज को लोड किए होते हैं। तो जैसे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर हम कोई मैसेज करते हैं, सेंड करते हैं, जहां कोई मैसेज हमको आता है, कुछ लाइक करते हैं, तो सभी काम करते वक्त जो पेज है वो रीलोड नहीं होते। इसको ये बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यही काम करता है। जावास्क्रिप्ट बिना पेज को लोड किए उसमें चेंजेस कर देता है। तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, मतलब कि यहाँ पर लोअर लेटर और अपर लेटर दोनों एक नहीं होते, दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। अगर हम कहीं पर लोअर लेटर की बजाय अपर लेटर का यूज कर देंगे तो जो हमारा अर्थ है वो और निकल जाएगा, हमको एरर आ सकता है। जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पर वर्क करती है। क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड और सर्वर साइड को आप बैक एंड बोल सकते हैं। ज्यादातर यूज जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड में किया जाता है और बैक एंड पर हम PHP का यूज करते हैं। चलो एक बार हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को समझते हैं। क्लाइंट
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट की डिवाइस के अंदर रन किया जाता है। इसमें सर्वर से कनेक्ट हुए बिना स्क्रिप्ट को ब्राउजर में ही रन किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है jQuery और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज डायनामिक पेज बनाने के लिए करते हैं और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम jQuery का यूज करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, बिना वेब सर्वर के हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। क्लाइंट साइड ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होती है और सर्वर साइड सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। जैसे क्लाइंट साइड के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट jQuery होती है, वैसे ही सर्वर साइड के लिए हमारे पास PHP, Node.js एक्सेट्रा होते हैं और जावास्क्रिप्ट भी सर्वर साइड पर लगाई जाती है, यूज की जाती है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हमारे पास सर्वर होना बहुत ही जरूरी होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की हेल्प से हम सर्वर पर अपने डाटा को, अपने फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण कांसेप्ट को देखते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं ECMAScript। ECMAScript की फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन स्क्रिप्ट। तो जब मैं पैदा हुआ था 1995 में, तब मोजिल्ला के को फाउंडर बर्डन आइच ने जावास्क्रिप्ट को बनाया था। तब इसका नेम रखा गया था लाइवस्क्रिप्ट, बट जावा के बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से तो इसका नेम लाइवस्क्रिप्ट से हटाकर जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। आपस में इसका कोई मेल नहीं था, बस जावा के पॉपुलर की वजह से इसका नेम जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। जावास्क्रिप्ट आपको याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सब कैटेगरी है और जावा अपने आप में ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1995 में दो ब्राउज़र हुआ करते थे, एक था इंटरनेट एक्सप्लोरर और दूसरा था नेटस्केप। नेटस्केप जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता था और इंटरनेट एक्सप्लोरर जेस्क्रिप्ट को फॉलो करता था। इन दोनों को अलग अलग स्क्रिप्ट को फॉलो करने की वजह से जब एक वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन होती थी तो कुछ प्रोग्राम, कुछ फंक्शन वहां पर नहीं वर्क करते थे और कुछ नेटस्केप पर नहीं वर्क करते थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो इसको ठीक करने के लिए ही 1997 में एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया जिसको हम ECMAScript बोलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो सभी को उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी होता है। तब से लेकर अब तक हम ECMAScript को फॉलो करते आ रहे हैं। इससे हर ब्राउजर में, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, सभी ब्राउजर पर जावास्क्रिप्ट रन करती है। हर ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप में से कुछ लोग, जहां फिर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार ये क्या है, सब कुछ ऊपर से चला गया, कुछ भी समझ नहीं आया। सही पकड़े हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई तो कोई बात नहीं, आगे हम बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की इंट्रो वीडियो थी, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट्स बताने जरूरी थे। जावास्क्रिप्ट को राइट करने के लिए आप किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली VS कोड का यूज करता हूँ। इस कोर्स में भी हम VS कोड को देखेंगे। आप VS कोड के बजाय नोटपैड का यूज कर सकते हैं, नोटपैड+ का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और भी एडिटर का यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप VS कोड को डाउनलोड कर ले, क्योंकि इसमें काम करना ईजी है। इसमें हमको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, चाहे क्रोम, ओपेरा, मिनो, सफारी या फिर कोई भी ब्राउजर आप देख सकते हैं। तो इस कोर्स की हर वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और उसके सोर्स कोड को मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाती ताकि हमको लॉजिक बिल्ड करना नहीं आता। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट आना काफी नहीं है, उसके लिए हमको लॉजिक बिल्ड करना भी आना चाहिए। वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज को करेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको एक्सरसाइज दूं और आप उसको सोल्व करें। मैं उस हिसाब से एक्सरसाइज दूंगा ताकि हमारी जो लॉजिक बिल्ड की पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सिर्फ जावास्क्रिप्ट आना काफी नहीं है, उसके लिए लॉजिक बिल्ड भी आना आपको जरूरी है। वो तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर बहुत सारी एक्सरसाइज दूंगा, आपको उनको सोल्व करना है और आप मुझको वो एक्सरसाइज का कोड इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आई, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊं। मैं नहीं मानता। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स को समझते हैं। बस अब जल्दी से कोडिंग विद मनकीरत को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। इस कोर्स को देखने के बाद आप इजीली अपनी मनपसंद कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं।